जन्म कुंडली अध्ययन। ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, ये जन्म कुंडली एक 25 वर्षीय युवक की है। ये जन्म कुंडली मुझे वर्तमान अब वर्तमान समय में ये बंगाल हो गया है, बंगाल हो गया, पहले वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था, वहां से भेजी है। जानना चाहते हैं, ये बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र के लिए बैंकिंग की तैयारी निरंतर प्रयासरत हैं। पिछले बार लगभग 2.5 मार्क्स से इनका नहीं हो पाया। लगातार प्रयास के बावजूद इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। ये जानना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, क्या उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, शेयर मार्केट में भी प्रयासरत रहना चाहते हैं, वहां से भी पैसे कमाना चाहते हैं, क्या इनकी कुंडली में उसके योग हैं। तीसरा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह कब तक होगा और कैसा होगा। ये 3 प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछे हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से इनके सारे प्रश्नों का हल मैं इनको दे देता हूं। देखिए, ये कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कन्या लग्न। लग्नेश है बुध, कहां पर बैठे हैं, तो कुंडली में जहां पर आप ये 3 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 10वां स्थान, यहीं पर देखिए बुध, केतु और सूर्य, 3 ग्रह। बुध यहां पर स्वराशिस्थ, लेकिन अंश कितना है, 25। होता तो ये भद्र योग है, लेकिन केतु के साथ हो जाने से जड़ दोष, और वहीं पर सूर्य 12 अंश पर है, यानी बुध से सूर्य का अंश कम है, अतः बुध अस्तगत हुए। एक दूसरा, यहां सूर्य भी नहीं बच पाए, केतु के साथ उनको ग्रहण लग गया। ये एक सबसे पहले और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी। आगे बढ़िए, यहां पर दूसरी जो कमजोर कड़ी आ रही है वो ये कि चंद्रमा और राहु की युति से फिर एक और ग्रहण का निर्माण हो गया कुंडली के सुख भाव में। देखिए, जहां पर आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का सुख भाव, वहीं पर चंद्रमा और राहु की युति ने ग्रहण लगा दिया। वर्तमान समय में इनको मंगल की महादशा अपने अंतिम चरणों में चल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2017 के से इनको राहु शुरू हो जाएंगे। कुंडली का जो एकादश स्थान है, जहां पर आप ये 4 नंबर देख रहे हैं, देखिए शुक्र, मंगल और गुरु, 3 ग्रह। मैं पहले तो ग्रहों को इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में अब ये बात बैठ गई है कि मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा। देखिए, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि मैं इस कुंडली में देख रहा हूं, सूर्य पीड़ित है, सीधी सी बात है कि आसान नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब ले पाना। फिर बुध जो बैंकिंग सेक्टर का कारक माना जाता है, वो भी अस्तगत है और जड़ दोष से ग्रसित है। यानी जड़ दोष तो तब बने जो अस्त न हो, तो वो दोनों ही अवस्था में पीड़ित है, सामान्य नहीं होगा। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि आपकी नौकरी नहीं हो पाएगी? नहीं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि नौकरी होगी, परंतु कैसे? मेरे दावे करने से तो नौकरी आपकी नहीं हो जाएगी। आपका एक श्रेष्ठ प्रयास, ध्यान रखिए कि आपने मंगल की वो महादशा आपके जीवन से अब वो जा रही है, अंतिम चरणों में है, जबकि आपकी नौकरी हो जानी चाहिए थी। कर्म स्थान का मालिक बुध बैठा वहीं स्वराशिस्थ है और वही बैंकिंग सेक्टर में जॉब दिला देता है, लेकिन वो कमजोर हो गया। दूसरा, शुक्र की बात करूं तो भी फाइनेंस वगैरह के क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। वो आपकी कुंडली में कहां पर है? एकादश स्थान में, लेकिन कैसा? तो वो भी चंद्रमा के घर में शत्रु भावस्थ है, कमजोर कड़ी है। देखिए, नौकरी मिलने के परसेंटेज पर अगर मैं ध्यान दूं तो मैं कह सकता हूं कि आप विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपके लिए 50% का ही चांस दूंगा। मुझे वैसे सामान्य परिस्थितियों में मैं इसको कम रखता, मिलना है अथवा नहीं मिलना, तो नहीं मिलने को मैं 60% करता और मिलने को 40%। लेकिन यहां मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भाग्य अगर सपोर्ट करे और व्यक्ति अगर पराक्रम करे तो सफलता उसको अवश्य मिल जाती है, सफलता उसको अवश्य मिल जाती है। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक जाकर के एकादश स्थान में बैठा है, हालांकि शत्रु भावस्थ, लेकिन इसको श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। मैं जरूर आपकी कुंडली में चतुर्थांश चक्र को भी एक नजर देखूंगा जो भाग्य के बारे में बताता है। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है आपकी कुंडली में मंगल का समाप्त हो जाना और राहु का आना। यहां ध्यान रखिएगा कि आपका राहु आपको एकदम से डुबा दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु को अथवा केतु को चतुर्थ और दशम के संबंध में बेहतर माना गया है। जरूर ये मां के साथ संबंध कमजोर कर देता है, मां के स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है, लेकिन आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होता है, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है, परंतु तब जब आप गलत संगति में न पड़े, क्योंकि राहु चतुर्थ स्थान में बैठ करके गलत मित्रों के साथ संगति करा देता है। अगर आप गलत संगति में नहीं पड़ते तब आपके लिए फिर बहुत अच्छा है। मैं 2-3 बातें आपको बार बार कहना चाहूंगा। देखिए,
साढ़े साती भी आपको चल रही है, धनु राशि है, साढ़े साती चल रही है, पहला ये कमजोर कड़ी। ये ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में बनती जा रही हैं जो आपको नीचे ही ले जा रही हैं। अच्छाइयां भी हैं, क्या है अच्छाइयां? वो है आपकी कुंडली में शनि जो ज्ञानेश ज्ञान भाव में वक्री होकर के बलवान होकर के बैठे हैं। साढ़े साती में ऐसे जातकों को नुकसान नहीं वरन फायदा होता है। मैंने जितने भी लोगों को आजमाया है, अगर कुंडली में शनि वक्री हो तो साढ़े साती में वो लोग और ऊपर बढ़े हैं। जाहिर सी बात है उस लिहाज से देखा जाए तो आपको ऊपर बढ़ना चाहिए। वहीं गुरु मंगल की युति परिजात योग का निर्माण कर रही है। मंगल यहां अवश्य नीच के हैं, परंतु गुरु मंगल की युति ने परिजात योग का निर्माण किया और साथ ही साथ चंद्रमा और गुरु का उच्च परिवर्तन योग बन गया है। यह भी श्रेष्ठ है। गुरु की 7वीं दृष्टि ज्ञान भाव पर पड़ रही है और साथ ही साथ शुक्र उच्च शिक्षा का कारक होकर के एकादश स्थान में बैठे हैं। आपको पैसे भी कमाने हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना है। शेयर मार्केट की बात आपने पूछी थी, शनि बलवान है आपकी कुंडली में, अतः शेयर मार्केट से संबंधित क्षेत्रों में आप अवश्य जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बैंकिंग में सफलता मिलेगी अथवा नहीं। देखिए आपकी कुंडली में बुध 25 अंश पर है, गौर से विचार करिए। बुध का अंश है 25, सूर्य का अंश है 12, यानी बुध को उसने अस्त कर दिया। सवाल यह उठता है कि गौर से समझने वाली बात है कि जब दिन में सारे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते तो कहां चले जाते हैं? सूर्य के प्रकाश में विलीन होते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं होता कि वो खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह बात शास्त्र साफ साफ कहता है कि अस्तगत ग्रह बलहीन होते हैं, उनका बल नहीं होता। लेकिन जिसके साथ वो बैठे हैं, जिसके में वो विलीन है, उदाहरणार्थ गंगा नदी में जो भी नदियां आकर के मिलेंगी सब गंगा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन सब का जो अस्तित्व है वो गंगा में मिलकर के एक रूप हो जाएगा। दूध में एक सीमित मात्रा में जल मिला दिया जाए तो वो जल भी दूध का ही रूप ले लेता है, सफेदी उसमें आ जाती है। तो जो ग्रह सूर्य के साथ होकर के अस्तगत हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसका जो प्रभाव है वो सूर्य के माध्यम से मिलेगा। फिर वहीं जड़ लग गया, जड़ दोष और ग्रहण दोष लग गया। ये क्या करेगा? आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। जो सफलता के आप करीब पहुंच करके असफल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कर्म स्थान में ही ग्रहण लग गया है, बार बार ग्रहण लग जा रहा है। आपके श्रेष्ठ प्रयास का भी श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मैं यहां 2-3 चीज कहूं, अब उससे पूर्व एक नजर मैं आपके चतुर्थांश चक्र को भी दिखाना चाहता हूं, उसे भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रेशियो आपको बता दिया था 50-50 का। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने एक, जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी भी बात रखनी है। अगर मैं सारी बातें आपके पक्ष में ऐसा बोलूं तो फिर मुझसे भी लोग पूछेंगे कैसे आपने ये कहा, सो मुझे रेशियो रखना पड़ा। लेकिन मैं आपसे अगर ये मुखातिब हूं और आपको अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि 100% जॉब होगा, हिम्मत मत हारिएगा। कहते हैं ना कि जो मेहनत कर रहा हो, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जाहिर सी बात है कि इतना अपने आप को बुलंद करिए, भाग्य को छोड़ दीजिए। भाग्य अपनी जगह पर है, आपका अगर प्रयास इतना ज्यादा हो जाए, जाहिर सी बात है कि क्या बिना प्रयास के आप वहां तक पहुंच गए थे जहां आप 2.5 मार्क्स से नहीं कर ले पाए नौकरी। अपने प्रयास को वहां तक ले जाना है। करत करत अभ्यास पर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ सकता है तो आपके मेहनत से, आपके निरंतर प्रयास से सफलता क्यों नहीं मिल सकती? आपने कहा 2 साल आपके हाथ में है, ये 2 साल कम नहीं होते, ये 2 साल कम नहीं होते अगर आपने सारा का सारा तय कर लिया है सफलता पाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा में बैठने वाले लड़के जो गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं सभी कुंडली दिखा करके थोड़ी नौकरी ले रहे होंगे। हां, उनके भाग्य में होगा। आप भी प्रयास करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आइए मैं आपके चतुर्थांश चक्र को एक नजर देखता हूं और वहां यह बात सिद्ध करता हूं क्या स्थिति वहां बन रही है। इससे भाग्य के बारे में ही विशेष विचार किया जाता है। कुंडली का जो ये 9वां स्थान है, भाग्य का स्थान है, इसके बारे में इसका विशेष विश्लेषण अध्ययन चतुर्थांश चक्र में होता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, यह चतुर्थांश चक्र आपके सम्मुख है। 3 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्नेश जाकर के कहां पर बैठे हैं? तो आप देख रहे हैं लग्नेश बैठे हैं इस चतुर्थांश चक्र में 10वें स्थान में, कर्म स्थान में। यहां पर भी उनको जड़ लग गया है और वो नीच के भी हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप प्रयास कर रहे हैं जिसके चलते बार बार बाधाएं आ रही हैं। आगे बढ़िए। यहां पर चतुर्थांश चक्र में भाग्य स्थान का जो मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है
वो कहां पर बैठा है? देखिए जहां पर आप 1 नंबर देख रहे हैं वहीं शुक्र, मंगल और शनि, तीन तीन ग्रह, शुक्र, मंगल और शनि। यहां पर शनि नीच के परंतु वक्री, और मंगल वहीं पर स्वराशिस्त। हालांकि ये केंद्र नहीं है, केंद्र होता तो ये नीच भंग राजयोग होता, लेकिन केंद्र नहीं है। पर यहां पर एक बात समझने वाली है कि भाग्येश एकादशस्थ हैं और वक्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि शनि नीच के हैं। गौर से विचार करिए, शनि कैसे हैं? नीच के, वक्री हो गए, उल्टा हो गया, अर्थात बलवान हो गए, फायदा देने वाले हो गए। तो भाग्य आपके पक्ष में है, निरंतर प्रयासरत रहिए। मैं ये सारी बातें आपको केवल उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कमियां अगर गिनाने पर आऊं तो हो सकता है बाकी लोगों की तरह मैं भी आपको कह सकता हूं कि नहीं होगा। मैं मानता हूं कि सफलता मैंने खुद आजमाया है, और लोगों को भी अभी कुछ जो पूर्व में कई कुंडलियां मैंने ऐसी देखी और दिखाई जिसमें लोगों ने राहु की महादशा, ऐसी महादशाएं जहां उनको ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना था, अपने प्रयास के बल पर वो श्रेष्ठ सफल हुए। कुछ दिन पूर्व मैंने विराट कोहली की कुंडली दिखाई थी, उस कुंडली में भी कुछ ऐसे योग थे जहां विराट कोहली को, विराट तो छोड़िए, कुछ भी नहीं बनना था, लेकिन अथक प्रयास। इस पर आप आइए, फिर देखिए सफलता आपके चरण चुंबन नहीं करे तो फिर कहिएगा। यहां पर गौर करने वाली बात है कि जन्मांक चक्र में भी और चतुर्थांश चक्र में भी सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, कमजोर कड़ी बन रही है। सूर्य को जब ग्रहण लग जाता है तो सीधी सी बात है, चंद्रमा को जब ग्रहण लग जाता है तो सीधी सी बात है कि मन को अस्थिर कर देता है, कमजोर कर देता है, एक ही क्षेत्र में मन नहीं लग पाता। और गौर करने वाली बात है कि जब व्यक्ति निरंतर श्रेष्ठ प्रयास के बाद सफल न हो तो उसका मन अस्थिर होना स्वाभाविक है। पर मेरी राय है, घबराए तो हार जाएंगे। मैं 2-3-4 उपाय बताना चाहता हूं आपको। ये उपाय क्यों बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बता दूं, देखिए इस कुंडली में जो ग्रहण लगा हुआ है, ये एक ऐसी कड़ी बन रही है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ग्रहण लगना, जड़ दोष होना, ये सब कुछ बहुत कमजोर कड़ी के रूप में आ रही है। मैं पहले तो आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं। क्या? बंगाल के लोग भगवती दुर्गा, काली की आराधना करने वाले होते हैं। आप गणेश जी की पहले तो आराधना करिए। क्या करना चाहिए आपको? एक घर में गणेश जी की मूर्ति ले आइए, पीतल की, संभव सक्षम हो तो चांदी की, नहीं सक्षम हो तो मिट्टी की। चीनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह इसकी मत लाइएगा, मिट्टी की ले आइएगा। अब गणेश जी को घर में रख करके, एक पंडित जी से ना हो तो मंदिर में जाकर के पहले प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिएगा और फिर घर में रखिए। उनकी नित्य पूजा प्रारंभ करिए। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ा सा अब आपको भाग्य का सहयोग विशेष दिलवाना है तो गणेश जी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्न के नाश करने वाले होते हैं। तो आपको करना क्या है? गणेश जी की नित्य आराधना, पहले पूजन करिए, उनके ऊपर धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके दूर्वा चढ़ाइए, अर्चन करिए। जितना हो सके गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाइए। हो सके तो समय समय पर आप पता करते रहिए, पंडित जी से पूछ करके। चतुर्थी, हर माह में गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष में भी आता है, शुक्ल पक्ष में भी आता है। चतुर्थी के दिन गणेश जी के ऊपर दूर्वा और लावा, लाजा जिसको कहते हैं, वो जो धान से बनता है, वो गणेश जी पर अर्पित करिए उनके नामों से, 108 नामों से। आपको बहुत सफलता मिलेगी। ग्रहण दोष शांति जो होता है उसका एक कवच बनाया जाता है, उसको बना करके नील सरस्वती कवच के साथ भाग्योदयकारी विषा यंत्र, इन तीनों यंत्रों को एक में समाहित करिए और गले में धारण करिए। सूर्य को निरंतर नित्य जल देना है, सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। रविवार के दिन मांसाहार का प्रयोग मत करिएगा, पूर्व दिशा की ओर पैर करके मत सोइएगा, पिता का अपमान मत करिएगा। ये चंद छोटे छोटी चीजें हैं, इस पर आपको गौर कर लेना है और प्रयास सबसे ज्यादा करना है। जब जब कोई फॉर्म आए, किसी पंडित जी से संपर्क करिए, कोई अच्छा मुहूर्त हो उसी समय, ऑनलाइन अगर आप भरते हैं तो उसी समय सबमिट करिए, सफलता मिलेगी। तो ये चंद छोटे छोटे उपाय कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये थी एक 25 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी अपने जीवन काल में कुछ परेशान हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के परेशान हैं, आइए हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। आपको बताएंगे उसमें छुपे हुए योगों के बारे में, उसमें छुपे हुए दुर्योगों के बारे में, उसके समन के बारे में। तो कल पुनः हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडली को लेकर के। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।